हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो आपका चंडीगढ़ पीआरटी, एनटीटी या टीजीटी का टीचिंग एग्जाम हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपका एमएस ऑफिस आ रहा है, ठीक है। तो उस एग्जाम के लिए आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी एंड इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एकदम स्टार्टिंग से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन सभी जितने भी यहाँ पे टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी, जितने भी हमें यहाँ पे नाम देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किस ऑप्शन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो वैसे तो एमएस ऑफिस की क्लासेस ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जिसके अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड एक क्लास है, उसके अलावा एक्सेल की एक क्लास है, पावर पॉइंट की एक क्लास है। इनमें जो जो इनके मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैंने वहां पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम सभी टैब को अलग से एक्सप्लेन करो, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक फ्रेश क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सभी टैब को क्या करेंगे और थोड़ा डिटेलिंग में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एमएस ऑफिस की फर्स्ट क्लास रहेगी एंड जैसा मैंने आपको बताया कि सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा एमएस ऑफिस के एमसीक्यूज की मैं बात करूं तो एमएस ऑफिस के नाम से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल के ऊपर। जब आप चेक करेंगे चैनल के ऊपर लिंक, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देखेंगे, तो वहां पे भी मैं आपको एमएस ऑफिस की प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें अभी तक जितनी हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया है वो सारे एंड जितनी भी इसकी थ्योरी क्लासेस है वो सभी क्लासेस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वहां से भी जा सकते हो। किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बातें हो गई, अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, एमएस ऑफिस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई हु इन्वेंटेड एमएस ऑफिस। जो एमएस ऑफिस है वो किसने बनाया था एंड ये एमएस ऑफिस होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अभी तक हमें पता है कि भाई एक एमएस वर्ड होता है, एक एमएस पावर पॉइंट होता है, एक एमएस एक्सेल होता है। एमएस का मतलब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, 1988 में, या फिर 1989 भी आपको देखने को मिल जाएगा, तब आपका ये डेवलप हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो यहाँ पे वर्ड की बात नहीं हो रही है, एक्सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट हमें मिलता है, जो आपका पूरा पैकेज आपको मिलता है ना एमएस ऑफिस का, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ मिलेगा, तो ये पूरा पैकेज कब डेवलप हुआ था, ये डेवलप किया गया था 1988 या 1989 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन आए हैं, ऑफिस के वर्जन आए हैं, वो सारे ऑफिस के वर्जन आपके पैकेज की फॉर्म में ही आए हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया एमएस ऑफिस के बारे में। अब यहाँ पे देखो कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट है, ये होता क्या है, ये आपकी एक कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस है। क्या है आपकी ये आपका एक कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस है विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड रिव्यू डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझ में आई कि भाई एमएस ऑफिस पैकेज क्या होता है, कि इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस का ये कलेक्शन होता है एंड ये एप्लीकेशंस आपको हेल्प करती है क्या करने के लिए, क्रिएट करने में, एडिट करने में, रिव्यू करने में, डॉक्यूमेंट्स को, स्प्रेडशीट को, प्रेजेंटेशन को। उसके अलावा आपको एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल भी देखने को मिलेगा। एमएस एक्सेल आपका एमएस एक्सेस भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एमएस एक्सेस। ये क्या है, आपका डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ये एक्ट करता है। एंड आपको एमएस ऑफिस में एक आउटलुक भी देखने को मिलेगा। आउटलुक क्या है, इसकी हेल्प से आप ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली एमएस ऑफिस पैकेज की। अब चलिए हम बात करेंगे किसकी,
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। देखो यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, आपके पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें क्या आता है, वर्ड सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसर क्या है, इज ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना उनसे रिलेटेड होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई इन कौन कौन सा इनमें वर्ड सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। देखो, क्लिक अप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, ये गूगल का है, ग्रामरली, WPS ऑफिस, ड्रॉप बॉक्स पेपर, नोशन, कोडा, ये क्या है, और एक ओपन ऑफिस में आपका कौन सा आता है, राइटर। एक ओपन ऑफिस होता है, उसके अंदर आपका वर्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है, राइटर। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, गूगल का डॉक्स एंड ओपन ऑफिस का राइटर। तो ये क्या है, आपके कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, MS वर्ड के वर्जन की हम यहाँ पे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन की। अब यहां देखो, जो पहला वर्जन है ना, फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स सिमनॉय एंड रिचर्ड ब्रोडी। ठीक है, किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन किसने डेवलप किया था, चार्ल्स सिमोनई एंड रिचर्ड ब्रोडी ने, इन्होंने इनको डेवलप किया था। नाम देख लेना अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। एंड इन्होंने पहला जो वर्ड प्रोसेसर बनाया ना, उसके लिए एक कीवर्ड इन्होंने दिया, वो क्या है आपका, WYSIWYG। आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड है। एंड इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब जो व्हाट यू सी व्हाट यू इज व्हाट यू गेट, ये जो आपकी एक्रोनियम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को वो दिखाएगा जो आप देखोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, टू शो यूजर्स एग्जैक्टली हाउ एवरी कंटेंट टाइप विल लुक विद नो नीड फॉर एडिशनल वर्क ऑन और कोडिंग। मतलब कि आपको ज्यादा वहां पे कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको कंटेंट मिलेगा। तो ये क्या है, आपका वर्ड प्रोसेसर इसी मेथड के ऊपर आता है। ठीक है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। जो पहला वर्ड वर्जन था वो कौन सा था आपका, वर्ड 1.0। पहला वर्जन देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फुल पैकेज आपका 1988 में आया, लेकिन वर्ड का पहला वर्जन कब आया आपका, 1983 में आ गया था। एंड अगर हमसे पूछा जाए कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट वर्जन है वो किसके लिए आया था, तो MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और जेनिक्स के लिए ये आया था। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो डोस के लिए आ गया। ठीक है, पहला वर्जन आपका डोस के लिए आया। अगर हमसे पूछा जाए कि पहले MS वर्ड का वर्जन जो विंडो के लिए आया था वो कब आया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो 1989 में आया था। ठीक है, 1989 या फिर 1989, क्योंकि MS ऑफिस का फुल पैकेज भी आपका 1989 में ही आया था, तो यहाँ पे ये 1989 में आया था। विंडोज 3.0 कब आया आपका, 1990 में आया। ठीक है, एंड ये काफी कमर्शियल सक्सेस मिली इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो आपकी यहाँ पे है। देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वर्ड 95, वर्ड 97, वर्ड 2000, ये क्या है आपके, ये MS वर्ड के वर्जन है। ठीक है, एंड ये आपके ऑफिस XP के लिए है। और ये 95 का मतलब क्या है कि ये इस ईयर में आया था। ठीक है, 97 का मतलब ये 1997 में आया था, ये 2000 में आया था। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें और बाकी के वर्जन्स कौन कौन से हैं, तो वर्ड 2007 है, वर्ड 2010 है, वर्ड 2013 है, 2016 है, एंड आपका सबसे रिसेंटली अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, ऑफिस 365 है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, एमएस वर्ड के वर्जन की हमने यहाँ पे, हिस्ट्री की हमने यहाँ पे बात कर ली। उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अभी किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। एमएस वर्ड क्या है, आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपका एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। एक्सटेंशन की बात करें तो पहले इसकी एक्सटेंशन होती थी .doc एंड अभी जो बाद के वर्जन है 2007 के बाद के वर्जन है उसकी एक्सटेंशन हो गई है .docx। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर किस लिए यूज होता है, आपके जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है उनको क्रिएट करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसको बोल सकते हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसको बोल सकते हो, दैट क्रिएट वेब पेजेस, लेटर्स एंड रिपोर्ट्स and it helps in arranging written text in a proper format and giving it a systematic look। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे पूछे कि भी डॉक्यूमेंट क्या होता है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं ना, जैसे कि वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये क्या है आपके टेक्स्ट एडिटर है। इनको यूज करके जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हो उसे क्या कहते हैं, हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये पीडीएफ अपनी जो पीडीएफ मैंने बनाई है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई है, उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो एमएस वर्ड में जब मैं इसको बना रही थी तो ये क्या था, एक मेरा डॉक्यूमेंट था। उसके बाद आता है कर्सर क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि एक इस तरह से वर्टिकल ब्लिंकिंग एक लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है बार बार में टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, एंड जहां पे भी आपको ये लाइन देखने को मिलती है वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या है आपका कर्सर होता है। ठीक है, एलिमेंट्स इन बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एमएस वर्ड को आप ओपन कैसे करते हो। तो जो सबसे बेसिक मेथड है वो तो है आपका स्टार्ट पे जाओ, एमएस ऑफिस पे जाओ, एमएस वर्ड पे क्लिक करो एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर टेम्पलेट या सैंपल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये बेसिक सा मेथड है, इसको एग्जाम में नहीं पूछता। सेकंड मेथड क्या है कि शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे, रन कमांड कौन सी यूज करोगे। तो यहाँ पे देखो आप पहले तो अपनी ये जो मुझे आपको ये रन कमांड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, सब रन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे ओपन किया मैंने, विंडोज के साथ मैंने आर प्रेस किया तो आपको ये सर्च प्रोग्राम एंड फाइल बॉक्स भी इसका नाम है, ये ओपन होके दिखाई देगा। ठीक है, विंडो आर प्रेस करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विन वर्ड लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विन वर्ड और क्या कर देंगे ओके। तो एमएस वर्ड को डायरेक्टली रन विंडो यूज करके आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे कि आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाए। रन विंडो में क्या टाइप करोगे कि आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाए, तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे विन वर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे विन वर्ड टाइप किया मुझे एमएस वर्ड का क्या दिखाई देगा, जो न्यू वाला न्यू पेज होता है ना वो ओपन होके दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको एमएस वर्ड की विंडो ओपन होके दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें एमएस वर्ड की विंडो कुछ इस तरह से ओपन होके दिखाई देगी। अब इस विंडो में कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड एक बात और याद रखना कि इस वर्ड की विंडो में हम जितने भी ऑप्शंस की यहाँ पे बात करेंगे ये ऑप्शन आपके सेम रहेंगे फॉर एक्सेल, फॉर पावर पॉइंट। तो जब हम एक्सेल और पावर पॉइंट की बात करेंगे तो इन ऑप्शंस को हम वहां पे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या है आपका, ये जो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये क्या है आपका टाइटल बार है। ठीक है, ये क्या होता है आपका टाइटल बार, जो आपको एकदम डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप के ऊपर दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि भाई इनमें से कौन सा बार आपको डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पर दिखाई देता है, तो टाइटल बार दिखाई देता है। टाइटल बार में क्या मिलेगा, टाइटल बार के अंदर आपके फाइल का, आपके डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो वहां पे शो होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि भाई एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट 1 होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है डॉक्यूमेंट 1। जब आप इसको किसी दूसरे नाम से सेव कर दोगे तो यहाँ पे वो नया नाम दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपका टाइटल बार है उसकी राइट साइड में आपको यहाँ पे देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका क्लोज है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे क्लोज हो जाएगा। ये स्क्वायर बॉक्स में क्या मतलब है इसका, स्क्वायर बॉक्स आपका मैक्सिमाइज करने के लिए यूज हो रहा है। माइनस ये क्या है यहाँ पे, ये आपका मिनिमाइज बटन है, ये आपका मैक्सिमाइज बटन है, ये आपका क्लोज बटन है। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो ये बॉक्स के अंदर एक एरो दिखाई दे रही है, ये है मेरा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या है मेरा ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन।
अगर हमसे पूछा जाए कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन कहां पे दिखाई देता है, तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आपको दिखाई देता है टाइटल बार में। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में कितने ऑप्शंस होते हैं, तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। कितने ऑप्शन मिलेंगे, 3 मिलेंगे, एंड तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका है देखो ऑटो हाइड रिबन, ठीक है। सेकंड आपका शो टैब है, थर्ड आपका शो टैब्स एंड कमांड्स है। कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड शो टैब्स एंड कमांड। अब यहां पे रिबन टैब ऑप्शन से जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ये रहेगा कि मान लो, अभी देखो मान लो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे ये जो व्हाइट वाला जो आपको डॉक्यूमेंट एरिया है जहां पे मैं टाइपिंग करूंगी वो वाला स्पेस मुझे कम दिखाई दे रहा है, मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि मेरा आधा स्पेस तो इसने ले लिया, कवर कर लिया, होम, इंसर्ट, डिजाइन, इनके ऑप्शंस ने कवर कर लिया। तो मैं चाहती हूं कि ये वाला स्पेस जो होम, इंसर्ट, डिजाइन, टैब इन सब ने कवर किया है ना, वो स्पेस भी मुझे मिले एंड वो स्पेस भी मैं अपने टाइपिंग के लिए यूज कर पाऊं। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, अपने डॉक्यूमेंट के स्पेस को इंक्रीज करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, तो हम यूज करेंगे रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड इसके अंदर जब आप ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर दोगे ना, ये क्या है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये क्या है आपका, ये है आपका रिबन्स। इनको क्या कहते हैं, हम रिबन्स कहते हैं, ठीक है। एंड ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एड इन, ये क्या है, मेरे कमांड ग्रुप है। होम रिबन है, होम रिबन के अंदर ये क्लिपबोर्ड मेरी एक अलग से कमांड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड के अंदर मुझे कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन मिल रहे हैं, फॉन्ट के अंदर मुझे ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये सब क्या है, मेरी कमांड ग्रुप्स है, ठीक है। एंड होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब क्या है, मेरे फाइल, ये सब क्या है, मेरे रिबन्स है। इतना मुझे पता चला। जैसे ही मैं ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर दूंगी ना, तो ये रिबन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी क्या हो जाएगा, मेरा ये रिबन्स हाइड हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है, शो टैब्स। अब ये शो टैब क्या करेगा, देखो रिबन में हाइड हो गया है, ठीक है। एंड शो टैब क्या करेगा, शो टैब मुझे केवल रिबन टैब्स को शो करेगा, जैसे कि ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, सिर्फ ये नाम शो करेगा। जो ये नीचे के इनके कमांड ग्रुप्स हैं इनको हाइड कर देता है। जैसे मैं शो टैब पे क्लिक करूंगी, देखो वो हाइड हो गया, सिर्फ ऊपर ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है। एंड वापिस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या करो आप, शो टैब्स एंड कमांड। इससे क्या होता है, आपको टैब्स एंड कमांड्स दोनों चीजें दिखाई देती है। तो ये क्या है आपका ऑटो हाइड, सॉरी ये है आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। 3 ऑप्शन देखने को मिले मुझे, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। ये आपको एक्सेल में भी मिलेगा, पावर पॉइंट में भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो भी मैं एमएस ऑफिस अकाउंट को मैंने जिस भी ईमेल आईडी से साइन किया हुआ है, साइन इन किया हुआ है, ये मुझे वो ईमेल आईडी शो कर रहा है, तो मैंने अपनी ही ईमेल आईडी से साइन इन किया हुआ है, ठीक है। ये वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार कहां पे देखने को मिलता है आपको, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलता है। एंड क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होते हैं, जो बार बार में, मतलब कि आप बार बार में जो ज्यादा यूज करते हो ना, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट होता है आपका सेव। ये क्या है, देखो ये सेव है, सेव की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। फिर ये देखो ये एरो, क्या जो बैकवर्ड की तरफ एरो शो हो रही है, ये क्या है आपका अनडू है। अनडू का मतलब क्या होता है कि अभी जो आपने टाइप किया आप उसको क्या कर रहे हो, वापिस से रोल बैक कर रहे हो, मतलब आपको वो अभी नहीं चाहिए। तो अनडू की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, Ctrl+Z, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ जो आपकी एरो दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होता है, ये है आपकी रीडू। रीडू का मतलब क्या है कि आपको वो चाहिए, दोबारा चाहिए। Ctrl+Y इसकी शॉर्टकट की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया हेलो चैलशा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका टाइप कर दिया एंड ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे HE में मतलब मैंने ई लगाया, ई में क्या थी मेरी हेलो में की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, तो मैंने दोबारा से इसमें ई लगा दिया। लास्ट मैंने क्या टाइप किया, ई टाइप किया। मैं क्या कर दूंगी, अनडू कर दूंगी, तो यहाँ से देखो ई हट गया, ठीक है। एंड इसको रीडू करेंगे तो ई वापस से लग जाएगा। तो ये क्या है आपका अनडू और रीडू होता है, ठीक है।
तो बाय डिफॉल्ट आपको क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या देखने को मिला, आपको मिला यहाँ पे सेव का ऑप्शन, अंडू का ऑप्शन और रीडू का ऑप्शन। एंड आप क्विक एक्सेस टूल बार को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ देखो इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं एंड ये ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, अपने क्विक एक्सेस टूल बार में लगा सकते हो। न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, एडिटर, अंडू, रूडू, ड्रॉ टेबल, टच माउस मोड, मोर कमांड, शो बिलो द रिबन। तो क्या कर सकते हैं, हम हमारे क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, ये मैंने बता ही दिया, ये रिबन्स होते हैं, ये कमांड ग्रुप्स होती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है आपका यहाँ पे, ये क्या है आपका टेल मी फीचर्स है। क्या है ये आपका टेल मी फीचर। अब टेल मी फीचर की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस में क्यू। याद रखना, टेल मी फीचर की शॉर्टकट की को मैं अलग से नहीं करवाऊंगी, शॉर्टकट की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको मैं वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और अभी आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो शॉर्टकट कीज एंड फुल फॉर्म्स आप वहां से देख लेना। अभी मैं साथ साथ में आपको शॉर्टकट की बताती जा रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेल मी फीचर की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस क्यू। अब टेल मी फीचर क्या करता है, तो यहाँ पे मान लो कि आपको किसी भी कमांड के बारे में कुछ अभी याद नहीं है कि आप उसको कैसे यूज करो, आप कहाँ पे उसको ढूंढो, उसके बारे में कुछ और पता करना है, तो आप क्या करोगे, टेल मी फीचर का यूज करोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो, जैसे कि मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे टाइप कर दिया, तो आपको ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी टेल मी फीचर। शॉर्टकट की क्या रहेगी आपकी, ऑल्ट प्लस क्यू। इतना हमें पता चला। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है आपका ये, क्या है आपका ये रूलर। अब यहाँ पे देखो रूलर क्या होता है, स्केल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास रूलर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपका वर्टिकल रूलर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है ना एक अलग से, इसका मतलब क्या है कि अभी जो टाइपिंग होगी वो यहीं से हो रही है। अगर मैं इसको अपने माउस से पीछे कर दूं तो मेरी टाइपिंग पीछे से स्टार्ट हो जाएगी, अगर मैं इसको यहां से लेके आगे सेट कर दूं तो अभी जो टाइपिंग है वो मेरी यहीं से होगी, बैक साइड में नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप अपने टाइपिंग एरिया को यहां से सेट कर सकते हो, दो बार अपना जो बैक स्पेस दबाओगे तो आप पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप राइट साइड में भी सेट कर सकते हो अपने पेज का एरिया, लेफ्ट साइड में भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे वर्टिकल रूलर को भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया रूलर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्क्रॉल बार। ये आपके स्क्रॉल बार है, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है एंड इसी तरह से आपको एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी नीचे देखने को मिलेगा। नीचे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिलेगा। स्क्रॉल बार से देखो क्या कर सकते हो, हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ हॉरिजॉन्टल वाला स्क्रॉल बार होता तो हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो हो गया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जो व्हाइट सा आपको टाइपिंग एरिया दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। एंड ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक मिनट, ये देखो ये जो लाइन अभी वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही है इसी को हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट चलिए बात करते हैं, जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में क्या दिखाई देता है, स्टेटस बार दिखाई देता है। ये सबसे लास्ट में क्या है आपका स्टेटस बार है। एंड स्टेटस बार में आपको क्या क्या मिलेगा, तो स्टेटस बार में देखो दिखाई दे रहा है पेज 1 of 1, मतलब कि मेरे पास एक ही पेज है टोटल, उसमें भी मैं पहले ही पेज पे क्या हूँ, एक्टिव हूँ। अगर मेरे पास 10 पेज होते एंड उसमें मैं कौन से पेज पे हूँ तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन भी शो कर देता कि आप भाई 10 पेज में से 5वें पेज पे हो, 6ठे पेज पे हो। ठीक है, 5 वर्ड्स अभी तक मैंने कितने टाइप किए हैं भाई, यहाँ पे टोटल 5 वर्ड्स टाइप किए हैं, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 वर्ड्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सेसिबिलिटी है ये आपकी। फिर ये 3 क्या है मेरे पास, ये मेरे व्यू बटन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्टेटस बार में आपको क्या दिखाई देते हैं, व्यू बटन शो होते हैं। वर्ड के अंदर कौन कौन से व्यू बटन है, बाय डिफॉल्ट आपको स्टेटस बार में कौन कौन से व्यू बटन देखने को मिलेंगे, तो रीड मोड मिलेगा, प्रिंट लेआउट मिलेगा, वेब लेआउट मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा मोड एक्टिव है, तो प्रिंट लेआउट मोड एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पेज को प्रिंट करोगे तब आपको जैसा डॉक्यूमेंट मिलेगा देखने को वैसा ही आपको अभी सामने दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं रीड मोड पे क्लिक कर दूंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक बुक को रीड करते हो उस टाइम पे जैसा पेज आपको देखने को मिलता है तो वैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका रीड मोड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेब लेआउट का मतलब क्या है, इंटरनेट के ऊपर आपको जैसा पेज दिखाई देता है वैसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
तो ये हो गया आपका वेब लेआउट मोड हो गया। बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा एक्टिव रहेगा, रीड मोड एक्टिव रहेगा। ये क्या है आपका जूम बार है, ठीक है। वैसे जूम बार हमें ऊपर भी देखने को मिलेगा रिबन्स में भी, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपको जूम बार कहां पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखो स्टेटस बार के कॉर्नर में आपको क्या दिखाई देगा, कॉर्नर में हमें क्या दिखाई देगा, राइट कॉर्नर में आपको जूम बार देखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नॉर्मल साइज होता है वो आपका इसका 100% होता है, एंड मिनिमम जूम साइज आपका होता है 10% और मैक्सिमम जूम साइज होता है आपका 500%, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ड के अंदर मिनिमम जूम साइज आपका कितना है, 10% है, एंड मैक्सिमम जूम साइज आपका 500% रहेगा, नॉर्मल आपका 100% है, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या कर ली, यहाँ पे बात कर ली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर सेम ही रहेगा। एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर आपका जूम बार मैं फिर से डिस्कस करूंगी, क्योंकि वहां पे उसके व्यू बटन्स भी अलग हो जाते हैं और जूम रेशियो भी अलग रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो और क्या बात करनी है जो हमारी सेम है। ये जो आपको यहाँ पे छोटी छोटी एरो दिखाई दे रही है ना, एक स्क्वायर बॉक्स में ये एरो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या बोलते हैं इसको, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। जो स्क्वायर एरो शेप्ड है इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे आपको और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मेरी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया मुझे और आपको भी। तो चलिए आगे बात करते हैं, अब हम इसको बैक करते हैं और आगे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं किसकी, यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट आर सुपर टूल टिप्स। ये सुपर टूल टिप्स क्या होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में सुपर टूल टिप्स क्या होते हैं, तो देखो सुपर टूल टिप्स वो होती है जो आप किसी भी कमांड के ऊपर अपने माउस को लेके जाते हो ना, किसी भी कमांड के ऊपर अपने माउस को लेके जा रहे हो तो आपको जो एक अलग से स्मॉल विंडो दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं सुपर टूल टिप्स। जैसे यहाँ पे अगर मैंने इस एरो पे क्लिक किया, इस एरो पे क्लिक किया, तो अभी मैंने आपको दिखाया भी कि ये एक फॉन्ट विंडो अलग से ओपन होके आई थी, एंड इस विंडो को हम क्या बोल देंगे, सुपर टूल टिप्स बोलेंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे इस ए के ऊपर क्लिक करती हूँ तब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली विंडो एक अलग से ओपन होके दिखाई देती है, तो इसे भी क्या बोलते हैं, सुपर टूल टिप्स बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप माउस को किसी भी एक कमांड के ऊपर लेके जाते हो तब आपको एक अलग से विंडो दिखाई देती है छोटी सी, उसे बोलते हैं सुपर टूल टिप्स। समझ में आया। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट आता है कि भाई मिनी टूल बार्स क्या होते हैं। तो मिनी टूल बार क्या होता है कि आप एक कॉम्पैक्ट वर्जन होता है ऑफ द रेगुलर टूल बार। जो आपका नॉर्मल टूल बार है, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली में जो हम रिबन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, उनका एक कॉम्पैक्ट वर्जन, एक छोटा वर्जन क्या कहलाता है, आपका मिनी टूल बार कहलाता है, ठीक है। एंड ये मिनी टूल बार आपको कई एप्लीकेशंस में देखने को मिलेगा, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर में, इमेज एडिटर्स में ये आपको देखने को मिलता है। एंड इस मिनी टूल बार में क्या होते हैं, आपको कई फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो ये मिनी टूल बार आपको कैसे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे जब भी आप किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस मिनी टूल बार क्या किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये वाला टूल बार अलग से दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, मिनी टूल बार कहते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक, या टेक्स्ट पे भी नहीं कर रहे हो, आप वैसे ही क्या कर रहे हो, माउस से राइट क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये विंडो आपको दिखाई देगी, इसे भी हम क्या कह रहे हैं, मिनी टूल बार कह रहे हैं, ठीक है। जब भी आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपको जो टूल बार दिखाई देता है उसे मिनी टूल बार कहते हैं। जब आप माउस से राइट क्लिक करते हो, जब आपको विंडो दिखाई देती है उसे भी हम क्या कहते हैं, मिनी टूल बार कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो मिनी टूल बार समझ में आ गया क्या होता है। हाइडिंग रिबन्स मैंने आपको करवाई दिया है, ठीक है। तो इसको आगे मूव करते हैं। अब चलिए बात करेंगे किसकी, फाइल टैब की। आज हम किसकी बात करेंगे, फाइल टैब की बात करेंगे। एंड ये आपका फाइल टैब क्या है, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल सभी में क्या होता है, लगभग सेम ही रहता है। तो फाइल टैब क्या होता है,
देखो पहले वर्जन में क्या होता था, आपको एक माइक्रोसॉफ्ट बटन दिखाई देता था एंड जब आप उस बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो आपको फाइल मेन्यू दिखाई देता था। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको दिखाया भी, आपको वहां पे कोई ऐसा माइक्रोसॉफ्ट बटन नहीं मिल रहा था, आपको डायरेक्टली वहां पे फाइल टैब शो होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई माइक्रोसॉफ्ट बटन नहीं है, सिर्फ क्या है, आपका फाइल टैब है। जैसे ही मैं इस फाइल टैब पे क्लिक करूंगी तब मुझे क्या दिखाई देंगे, अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो ऑप्शंस क्या है, तो देखो मुझे दिखाई देगा न्यू, ओपन, ये गेट एडिंस आपको वैसे भी दिखाई देता है। एक्स्ट्रा कुछ आप अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना चाहते हो, एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हो, तो आप एडिंस का यहाँ पे यूज कर सकते हो। इन्फो, सेव, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ट्रांसफॉर्म एंड मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लोज अकाउंट ऑप्शंस ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जब आप न्यू पे क्लिक करते हो ना, न्यू आप यूज कर रहे हो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, न्यू को यूज कर रहे हैं। शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस में एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे अपना पेज क्रिएट करने के लिए। एक ऑप्शन मिलता है आपको क्रिएट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको एक खाली डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो क्या हो गया आपका, क्रिएट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सेकंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सैंपल टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगी, तो ठीक है, न्यू में आपको सैंपल टेम्पलेट का भी ऑप्शन दिखता है। एंड थर्ड आपको मिलता है कोई ऑनलाइन टेम्पलेट, अगर आप यूज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो न्यू के अंदर मुझे तीन ऑप्शंस मिले, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सैंपल टेम्पलेट या फिर ऑनलाइन टेम्पलेट। ठीक है, तो इतना मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कौन कौन से टेम्पलेट्स या फिर डॉक्यूमेंट आप किस तरह से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, क्या है आपका ओपन। नेक्स्ट क्या है आपका ओपन। ओपन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, ओपन यहाँ पे यूज करोगे। शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, ओपन से क्वेश्चन ये आता है कि, तो यहाँ पे देखो जब आप ओपन पे क्लिक करते हो तो आपको कितनी विंडोज दिखाई देती है, तो आपको दो विंडोज दिखाई देती है। सबसे पहले तो आपको एक विंडो दिखाई देगी। ठीक है, ओपन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा कि भाई आप कौन सा इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो आपको एक दूसरी विंडो ओपन दिखाई देगी, मतलब कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया फिर आपको वो डॉक्यूमेंट ओपन होके दिखाई देता है। तो ओपन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको कितनी विंडो ओपन होके मिली, आपको दो विंडो ओपन होके मिली। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सेव। अब ये सेव क्या करता है, तो सेव का मतलब हो गया कि आप अपनी फाइल को क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। बाय डिफॉल्ट नाम क्या था उसका, डॉक्यूमेंट 1 था। एंड जब आप उसको कोई और नाम देना चाह रहे हो तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। शॉर्टकट की क्या रहेगी इसकी, कंट्रोल प्लस में एस। शॉर्टकट की क्या रहेगी आपकी, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस में एस इसकी शॉर्टकट की रहेगी। ठीक है, तो इतना हमें पता चला सेव करने के लिए। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे कि एक आता है आपका सेव एज। अब एक तो हो गया सेव, एक होता है सेव एज। सेव एज की शॉर्टकट की होती है आपकी F12। F12 होती है। अब आपने एक फाइल को सेव कर दिया एंड आप उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, उसको सेव एज करोगे। इससे आपकी पहली वाली फाइल भी और दूसरी फाइल भी क्या रहेगी, दोनों आपके सिस्टम में रहेगी। तो ये क्या होता है आपका सेव एज होता है। ठीक है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, कंट्रोल प्लस पी। एंड इसके अंदर आप ऑप्शंस अपना सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आप कौन से पेज को प्रिंट करना चाहते हो, एक सिंगल पेज को प्रिंट करना चाहते हो या फिर 1 to 10 की रेंज देना चाहते हो, 1 से लेके 10 तक के पेज प्रिंट हो जाए, ओड इवन नंबर में देना चाहते हो, तो किस तरह से आप अपनी प्रिंट कमांड को यूज कर सकते हो, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया। अब चलिए यहाँ पे आपने देखा कि एक आपको दिखाई दे रहा है इन्फो। ये इन्फो ऑप्शन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे ही आप इन्फो ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको ये एक विंडो आपको दिखाई देगी। आपको इस टाइप की एक विंडो दिखाई देती है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कि मेरे डॉक्यूमेंट का साइज ये है, ठीक है, पेजेस, वर्ड्स, टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल अगर मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हो, कमेंट्स अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ, रिलेटेड डेट्स यहाँ पे देखो, लास्ट मॉडिफाइड, क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड एंड किसने प्रिंट किया था, उस ऑथर का यहाँ पे नाम भी आ जाएगा, मतलब कि अगर मैंने साइन इन किया हुआ है उससे तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये मेरे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो होगी इन्फो ऑप्शन में। उसके अलावा
इस इन्फो ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या है आपके? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और मैनेज डॉक्यूमेंट। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से मिले मुझे? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और मैनेज डॉक्यूमेंट। ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि प्रोटेक्ट का मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई यहाँ पे प्रोटेक्शन अप्लाई कर रही हूँ। अब ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे मुझे मिलेंगे, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी इस एरो पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलेंगे। ऑलवेज ओपन रीड ओनली, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपकी फाइल ओपन होगी वो हमेशा रीड ओनली मोड में ही ओपन होगी। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, या फिर आप उसको कोई पासवर्ड देना चाह रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप जो चेंजेस, कोई भी इसमें कोई चेंजेस करेगा ना, आप उसको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। अपना एक डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड मार्क एज फाइनल, जब भी आप मार्क एज फाइनल कर दोगे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है? फाइनल है। ठीक है, समझ में आया इतना? एंड इस और मार्क एज फाइनल में क्या हुआ कि जब भी हमने डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल कर दिया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी आपका डॉक्यूमेंट अब ओपन होगा ना, वो केवल रीड ओनली मोड में ओपन होगा, क्योंकि वो क्या है? फाइनल है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस क्या नहीं है, अब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। एंड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे मिला है? फाइल टैब के इन्फो ऑप्शन में। इतना हमें समझ में आया। सेकंड यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट था, जब भी आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, उसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपेटिबिलिटी, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एंड चेक कंपेटिबिलिटी क्या होती है? तो चेक कंपेटिबिलिटी का मतलब है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, उसके अर्लियर वर्जन से, वर्ड के इससे पहले जो भी वर्जन आए हैं उसको हम चेक कर रहे हैं। चेक फॉर फीचर्स नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर वर्जन्स ऑफ वर्ड, तो ये चेक कंपेटिबिलिटी है। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछेगा, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर मैनेज डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स, कि जो आपके डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुए आप उनको क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो मैनेज डॉक्यूमेंट्स में। तो ये क्या हो गया? आपका इन्फो टैब हो गया। उसके बाद एक है शेयर ऑप्शन। अब शेयर के अंदर क्या क्या है? जब भी आप शेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडो ओपन होके दिखाई देगी। इसमें देखो क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है जिसका मैंने नाम दिया है ऑफिस, एंड इसको मैं क्या करना चाह रही हूँ? शेयर करना चाह रही हूँ। तो शेयर विद पीपल, जब आप शेयर विद पीपल करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने डॉक्यूमेंट को क्लाउड के ऊपर स्टोर करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज का नाम क्या है? वन ड्राइव है। आपको पहले उसके ऊपर स्टोर करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ईमेल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो, या प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हो, या ब्लॉग के थ्रू आप उसको पोस्ट कर सकते हो। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में, एमएस ऑफिस में शेयर करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, तो भाई शेयर विद पीपल है, ईमेल है, प्रेजेंट ऑनलाइन है और पोस्ट टू ब्लॉग है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे शेयर करने के लिए मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोर्ट ऑप्शन। जब आप एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडो यहाँ पे दिखाई देगी। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि अभी आपने अपनी जो फाइल क्रिएट करी है, आप क्या करना चाह रहे हो? उसको एक उसकी पीडीएफ बनाना चाह रहे हो, या फिर उसको एक एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना चाह रहे हो। अपनी फाइल टाइप को आप चेंज कर सकते हो, या फिर अपने डॉक्यूमेंट को जो अमेजोन का किंडल है उसमें भी आप क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो। ठीक है, एंड ऊपर जो मैंने आपको सेव एज का ऑप्शन बताया था ना, आप उसमें अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्जन्स होते हैं ना, वर्ड 97 से लेके 2003 तक, उसमें आप क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को एज ए पीडीएफ भी वहां पे सेव कर सकते हो। तो सेव एज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाने को मिलते हैं। जैसे कि अभी ये जो मैंने पीडीएफ क्रिएट करी है, मैंने सेव एज का ही ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट किया था, एंड देन मैंने उसको पीडीएफ सिलेक्ट किया और ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं किसके? टेम्पलेट की। जो मैंने ऊपर आपको न्यू पेज के अंदर एक टेम्पलेट बताया था कि भैया आप टेम्पलेट में भी क्या कर सकते हो? अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो टेम्पलेट। तो यहाँ पे वो टेम्पलेट होता क्या है? तो देखो, टेम्पलेट्स आर प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। पहले से बने हुए आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? हम टेम्पलेट कहते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं एंड उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
जैसे कि आपको टेम्पलेट्स में लेटर्स, फैक्स, फॉर्म या एनवेलप, मतलब कि आपको एक फॉर्मेट मिल रहा है भाई, कि पहले से बनाया हुआ आपको एक फॉर्मेट मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन भर देनी है। वो क्या होता है, यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। एंड टेम्पलेट्स का आप यूज करते हो टू सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि आप अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को क्या करना चाह रहे हो, एनहेंस करना चाह रहे हो, इंक्रीज करना चाह रहे हो, तब आप कौन सा ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करोगे, तो हम टेम्पलेट का ही ऑप्शन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, आप यहाँ पे टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप थीम्स का भी यूज कर सकते हो, और आप स्टाइल्स का भी यूज कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को एनहेंस करने के लिए हम टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं, थीम्स का भी यूज कर सकते हैं, और स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट यहाँ पे नहीं आएगा। टेम्पलेट क्या है, आपकी फाइल्स है दैट हेल्प यू डिजाइन इंटरेस्टिंग, कंपेलिंग एंड प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। एक तो आप सिंपल सीधा सादा डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, एक आप पहले से बना हुआ जो टेम्पलेट यूज करोगे ना, उससे आपके डॉक्यूमेंट में क्या आता है, उसका प्रोफेशनल लुक आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ए टेम्पलेट इज ए डॉक्यूमेंट टाइप दैट क्रिएट्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ व्हेन यू ओपन इट। अब एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे मैंने कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे मेंशन किए, जैसे आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बिजनेस कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूमे, कवर लेटर, हॉलीडे। आप कोई भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट को सर्च कर सकते हो। तो ये यहाँ पे पहले से टेम्पलेट्स हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं और ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो टेम्पलेट समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका आता है कंटेक्चुअल टैब क्या होता है। अब ये कंटेक्चुअल टैब क्या होता है, ध्यान से समझो। आपने कभी देखा हो, ध्यान दिया हो कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई फोटो लगाते हो, कोई इमेज लगाते हो, है ना, हमने अपने वर्ड के अंदर कोई इमेज सेट कर दी, या एक्सेल के अंदर, किसी के अंदर भी आपने क्या कर दी, एक इमेज सेट कर दी। जैसे ही आपने वो इमेज वहां पे सेट करी, तो उस इमेज से रिलेटेड एक अलग से आपको टूल बार दिखाई देता है, जिसके अंदर आप उस पिक्चर की क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जब आप उस फोटो के ऊपर क्लिक नहीं करते हो, तब वो टूल बार नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आपने उस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, आपको वो टूल बार दिखाई देता है। तो वो क्या है, आपका कंटेक्चुअल टैब है। इसे हम क्या कहते हैं, हिडन टैब भी कह देते हैं, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल देखो, आपने वर्ड के अंदर क्या करी, एक जब आप पिक्चर सिलेक्ट करते हो तो जो टूल बार का नाम है ना, वो फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मेट आपको टैब वहां पे देखने को मिलता है। आपने एक टेबल क्रिएट करी वर्ड के अंदर, जैसे ही आप टेबल क्रिएट कर दोगे ना, आपको टेबल डिजाइन टैब वहां पे दिखाई देगा। तो ये टेबल डिजाइन टैब वैसे वर्ड के रिबन में नहीं है, लेकिन आपने टेबल क्रिएट करी है, तब आपको वो टैब दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, आपका टेबल डिजाइन टैब हो जाएगा, ठीक है। अब यहां अगर मैं आपको करके भी दिखाऊं, तो इसमें देखिए, यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, क्या एक इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे टेबल। अब यहाँ देखो, यहाँ टेबल इंसर्ट हुई, वहां टेबल डिजाइन टैब ओपन हो गया। टेबल से बाहर जैसे ही जाओगे, टेबल डिजाइन टैब आपका गायब हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका यहाँ पे कंटेक्चुअल टैब इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम, कंटेक्चुअल टैब, जो आपके क्या होते हैं, हिडन होते हैं। ये आपको कब दिखाई देंगे, जब आप एक कोई स्पेसिफाइड इवेंट वहां पे करोगे, एक पर्टिकुलर इवेंट वहां पे होगा, तब आपको ये टैब दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका की टिप्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, की टिप्स क्या होती है। अब की टिप्स क्या होती है, ये ध्यान से सुनो कि इसको मैं आपको दिखाती हूं। जहां देखो, ये की टिप्स है। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस किया ना, ALT ऑल्ट को प्रेस किया, तो मुझे ये कुछ इस टाइप से रिबन दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुझे शॉर्टकट कीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि फाइल की शॉर्टकट की के लिए आप कौन सा अल्फाबेट यूज कर सकते हो, F। यहाँ पे सेव के लिए आप 1 नंबर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे की टिप्स में आपको अल्फाबेट्स या नंबर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड इन नंबर्स और अल्फाबेट्स का आप यूज करोगे किसके साथ, ऑल्ट के साथ, तो वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, इवेंट हैपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, फाइल के लिए F है, तो अगर मैं ऑल्ट प्लस F को प्रेस करूंगी, तो मेरा फाइल टैब ओपन हो जाएगा।
होम के लिए H है, तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि होम की शॉर्टकट की क्या है, ओल्ट प्लस H, ओल्ट प्लस N, ओल्ट प्लस G, ओल्ट प्लस S, तो ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहीं पे मैं आपको इनकी शॉर्टकट कीज बता रही हूँ। तो फाइल की हो गई ओल्ट प्लस F, होम की है ओल्ट प्लस H, इंसर्ट की ओल्ट प्लस N है, डिजाइन की ओल्ट प्लस G, लेआउट की ओल्ट प्लस P, रेफरेंस की ओल्ट प्लस S, मेलिंग के लिए ओल्ट प्लस M, रिव्यू की ओल्ट प्लस R, व्यू की है आपकी ओल्ट प्लस W, हेल्प की ओल्ट प्लस Y, टेल मी के लिए ओल्ट प्लस Q, ठीक है। एंड उसके अलावा ये ऊपर आपको 1 2 3 4 भी दिखाई दे रही है। और जब आप ओल्ट प्लस H प्रेस करोगे ना, मैंने होम टैब को मुझे ओपन करना है तो मैंने ओल्ट प्लस H प्रेस कर दिया, तो अब होम टैब के अंदर जितने आपके ऑप्शंस है ना, उनकी भी ये शॉर्टकट कीज दिखाई देंगी, जैसे कि V, FP, FO, ये सारी क्या है आपको शॉर्टकट कीज दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ये वाली शॉर्टकट कीज नहीं पूछी जाती है ओल्ट के साथ, आपके जो एग्जाम में पूछी जाती है वो केवल ये है, ठीक है। तो एक बार इनको देख लेना। शॉर्टकट, वैसे जब शॉर्टकट की क्लास करोगे तो वहां पे भी ये सब मैंने करवाया हुआ है, तो आपको वहां पे भी पता चल जाएगा। एंड इन्हीं को क्या कहते हैं, की टिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम की टिप्स कहते हैं। समझ में आया? ऑल्ट के साथ हम ये की को प्रेस करेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइल टैब से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज बनती है अब हम उनकी बात करेंगे। तो देखो, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस N, ओपन ए डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस O, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की है कंट्रोल प्लस W, या स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट की विंडो को क्या करना चाह रहे हो, दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, तो शॉर्टकट की क्या रहेगी, ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S। क्या है आपकी शॉर्टकट की, ओल्ट कंट्रोल S, ठीक है। समझ में आया? अब यहां देखिए, ये मेरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैंने ओल्ट कंट्रोल एंड S यहां पे प्रेस किया। क्या प्रेस करना है मुझे, एक मिनट, ओल्ट कंट्रोल S। तो देखो ये मेरी विंडो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो रूलर दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये विंडो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब इसको वापस से एक करने के लिए, मर्ज करने के लिए क्या करोगे, ओल्ट कंट्रोल S वापस से प्रेस कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, सिंगल विंडो बन जाएगी। या फिर आप क्या यूज करते हो, सेकंड, यहाँ पे ओल्ट शिफ्ट प्लस में C। आपको क्या करना है, आपका स्प्लिट रिमूव करना है, तो शॉर्टकट की क्या है, या तो ओल्ट कंट्रोल S को ही दोबारा प्रेस कर दो या फिर ओल्ट शिफ्ट प्लस C। इंपॉर्टेंट है दोनों कमांड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल S है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P है, सेव एज के लिए आपकी F12 रहेगी। उसके बाद प्रिंट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज क्या क्या है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की कंट्रोल P हो गई, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपकी ओल्ट कंट्रोल I होती है, ठीक है। अगर आप अपने जो प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हो उसके अंदर आप पेज को ऊपर नीचे करना चाह रहे हो तो आपकी एरो की वहां पे यूज हो जाएंगी। एंड मूव बाय वन प्रीव्यू पेज व्हेन जूम्ड आउट, तो पेज अप पेज डाउन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू में आप पेज अप पेज डाउन का यूज कर लेते हो जूम्ड आउट में, एंड एरो की का यूज करते हो जूम इन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मूव टू द फर्स्ट प्रीव्यू पेज व्हेन जूम्ड आउट। तो फर्स्ट प्रीव्यू पेज के लिए आपकी शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस होम, और लास्ट प्रीव्यू पेज देखना है आपको तो कंट्रोल प्लस एंड। इतना में समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या था, आज की क्लास में हमने MS ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें थी वो सारी डिस्कस कर ली। फाइल टैब को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नेक्स्ट टैब को डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना एंड कमेंट करके बता सकते हो, या फिर कोई सजेशन देना चाहो तो वो भी सजेशन दे सकते हो। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।